मल्लाहों भैया प्रभु का गुणगान करते हुए नौका को आगे को बढ़ाते हैं कि मेरे राम सहारा बन जाओ मेरे रोम रोम रम जाओ। इधर दृष्टि डालो, देखो कितना पावन व सुंदर रमणीक स्थान है जिसे देखकर हमारे हृदय की भावनाएं जागृत हुई और हमारी इच्छा कुछ कहती है कि यहाँ पर कुछ पल रुक करके प्रभु का भजन व उनका चिंतन करूं, उसके तत्पश्चात कुछ दान पुण्य का कार्य करूं। इसलिए मुझे इस नौका से उतारो और आप लोग जा सकते हो। जाते जाते प्रणाम है महाराज। श्री भगवान आपकी लीला विचित्र है। ये कितना सुंदर पावन स्थान, यहाँ पर मैं कुछ पल प्रभु का भजन, उसके तत्पश्चात दान पुण्य का कार्य करता हूं। कि राम नाम के हीरे मोती हो, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती हो, राम नाम के
आयुष्मान भव। कहिए राजन, आज तुम्हारा चित्त अत्यधिक प्रसन्न नजर आ रहा है, क्या कारण है? हे मुनिराज, कि तीर्थ भ्रमण से वापसी है मेरी मुनिराज, थोड़ा सा रुक कर यहाँ करूं कोड़ का काज। अरे मुनिराज, अहो भाग्य हमारे जो मार्ग में मुनिराज पधारे। आपके दर्शन मात्र से मेरी तो जीवन लीला ही धन्य हो गई। इसलिए हम संसार के सभी तीर्थों को भ्रमण करके वापसी में आ रहे थे। अचानक सामने दृष्टि डालो, कितना पावन सुंदर स्थान है, जिसे देखकर हमारे हृदय की भावनाएं जागृत हुई कि यहाँ पर कुछ पल रुक करके प्रभु का गुणगान करूं और उसके तत्पश्चात कुछ दान पुण्य का कार्य करूं। हाँ मुनिराज, साथ साथ में ये भी बतला दीजिए, तुम्हारी आगे की मनसा क्या है राजन? अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो हम तुम्हें बतलाते हैं कि आखिर मेरी आगे की मनसा क्या है। कि आगे की मनसा है मेरी, कि आगे की मनसा है मेरी, मैं अवधपुरी को जाऊंगा। आगे की मनसा है मेरी, मैं अवधपुरी को जाऊंगा। करके दर्शन रघुनंदन के जीवन को धन्य बनाऊंगा। करके दर्शन रघुनंदन के जीवन को धन्य बनाऊंगा। हे मुनि श्रेष्ठ, आगे की मेरी यही इच्छा है कि मैं यहाँ से सीधे अयोध्या धाम जाऊंगा और वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा। नारायण नारायण, बड़े ही सुंदर विचार हैं तुम्हारे राजन, किंतु लगता है तुम्हें होनी अनहोनी का जरा सा भी ज्ञान ही नहीं है राजन। होनी अनहोनी, हे मुनिराज, होनी अनहोनी के विषय में तो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। नारायण नारायण राजन, कि हे भोले राजा चंद्र के तू होनी का तुमको ज्ञान। हे भोले राजा चंद्र के तू होनी का तुमको ज्ञान। योजना हरि तेरी कल तक बचतावे आई योजना हरि तेरी कल तक बचतावे। तुम तो राम नाम की लगन अपने हृदय में लगाए बैठे हो राजन, तुम्हें क्या मालूम कल तो तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। मृत्यु? हे मुनिराज, ये आपने मुझे कैसा अशुभ समाचार सुना दिया मुनिवर। हे मुनिराज,
कि यह कैसा अचरज सन्मुख है, यह कैसा अचरज सन्मुख है, क्या मुनिवर बतलाया है। श्रेष्ठ, आखिर मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि जिसके कारण कल मेरी मृत्यु निश्चित है। मुनिराज, मृत्यु निश्चित है। सोचो व विचार करो राजन, किसी का तुमने कोई नुकसान किया या फिर किसी की आत्मा को तुमने ठेस पहुंचाई? नहीं नहीं मुनिराज, अपनी समझ से ना तो मैंने किसी को किसी प्रकार का दुख दिया है, ना ही तो किसी प्रकार का किसी को कष्ट पहुंचाया है, फिर भी मेरी यह कारण मृत्यु। मुनिराज, राजा होकर झूठ बोलता है राजन। नहीं मुनिराज, अपराध तूने किया और तुझे ये भी नहीं मालूम कि तुमने कौन सा अपराध कर डाला है। तो हम बतलाते हैं आखिर तुमने कौन सा अपराध किया है। कि राजन सुन ले कान खोल, घटना प्रातः की सारी है। तू दोषी है कौशिक मुनि का, इसलिए दंड अधिकारी। तू दोषी है कौशिक मुनि का, इसलिए दंड अधिकारी। प्रातः काल का समय था, जिस समय महामुनि विश्वामित्र जी गंगा स्नान कर अपने इष्ट देवता सूर्यदेव को अर्घ देने जा रहे थे। इतने में तो नौका विहार करता हुआ अहंकार के मद में झूमता हुआ आया और नौके की टक्कर महामुनि विश्वामित्र के लगा दी। टक्कर के लगते ही अंजल का जल बिखर गया, व्रत खंडित हो गया, सूर्य देवता से ध्यान छूट गया। उन्होंने मुड़कर देख तुम्हें आवाज भी दी, किंतु तुम सुनी को अनसुना कर गए। इतने में वह अत्यधिक क्रोधित हुए। उस क्रोध में आकर के जानते उन्होंने क्या किया है? क्या किया है मुनिवर? लेकर पुकार फिर दाद सुमन, रघुनंदन से प्रभु श्री राम को बतलाया। तब प्रभु श्री राम ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए एक कठोर प्रतिज्ञा कर डाली। और जानते हो उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की? क्या प्रतिज्ञा की है मुनिराज? कल संध्या तक तेरा मस्तक, कल संध्या तक तेरा मस्तक इस धड़ से अलग हो जाएगा। यदि राम पास तू जाएगा तो निश्चय मारा। इसलिए हमारा कहना मानो, अब तुम अवधपुरी मत जाइए, अपने प्राणों की रक्षा करो। इस संसार के मध्य कोई ऐसा स्थान है जहां पर छुपकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सके, और नहीं तो प्रभु श्री राम की सेना से रण करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी खोज में लक्ष्मण और हनुमंत लाल भी निकल चुके। क्या कहा? हमारी खोज में
भैया लक्ष्मण और हनुमंत लाल निकल चुके हैं। हे मुनिराज, कि मुनिराज समझ नहीं आता है, किस भांति प्राण बच सकते मुनिराज समझ नहीं आता है, किस भांति प्राण बच सकते हैं। श्री राम जी है अंतर्यामी, उनसे कैसे लड़ सकते हैं। श्री राम जी है अंतर्यामी, उनसे कैसे लड़ सकते हैं। हे मुनिराज, प्रभु का बैरी इस संसार में भला कैसे सुरक्षित रह सकता है। इसलिए हे मुनिवर, अगर कोई नर मेरे सम्मुख मुझसे लड़ करने के लिए आता तो मैं उससे अवश्य युद्ध कर लेता, लेकिन वो तो साक्षात परमेश्वर है, नारायण है, अवतारी है। भला उनसे हम कैसे अपने प्राणों को बचा सकते हैं। इसलिए हे भगवान मुनिराज, की लग रही दिशाएं शून्य शून्य, चहु और अंधेरा